नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार इतना बड़ा है तो अपराध तो होगा ही, ऐसा रवैया अब नहीं चलेगा। अपराध के खिलाफ बिहार में आर पार का अभियान चल पड़ा है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल काम करने लगा है और इसका नजारा छपरा में देखने को मिला। छपरा के डोरीगंज में हत्या के फरार आरोपी के घर को पुलिस ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। पुलिस को सोनू नाम के व्यक्ति की हत्या के 2 आरोपियों की तलाश थी और आरोपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी थाने में सरेंडर नहीं कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। आरोपियों के नाम विकास राय और जितेंद्र राय बताए जा रहे हैं। छपरा में बुलडोजर मॉडल के तहत हुई कार्रवाई के बारे में पुलिस मुख्यालय ने जानकारी दी है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल चर्चा में है। इसको लेकर के खासी राजनीति हो रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस योगी मॉडल को अपनाने लगी, क्योंकि छपरा में जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक फरार अपराधी के घर कल पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची थी और बुलडोजर की तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। तो कहीं ना कहीं जो हाल के दिनों में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी जी ने मांग की थी कि योगी मॉडल की जरूरत है, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा था कि बिहार में आवश्यकता है और एक तरह से क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा था। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि अब योगी मॉडल की तरफ बिहार जा रहा है। और ये तस्वीरें जो डोरीगंज थाना के दफ्तरपुर से गांव से सामने आई थी, सोनू नाम के युवक की हत्या हो गई थी, उसके भाई की फिर हत्या कर दी गई। 2 हत्याओं का मामला सामने आया, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा रहे थे। तब पुलिस विकास और जितेंद्र राय के घर बुलडोजर लेके पहुंची, उनके घरों को नोच करके बुलडोजर से एक तरह से तबाह कर दिया उस घर को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से वीडियो में पुलिसकर्मी घर के अंदर जाकर चौखट केवाड़ी को नोच रहे हैं, बाहर बुलडोजर से उनके ग्रिल खिड़कियों को नोचा जा रहा है। तमाम लोग तमाशबीन बने हुए हैं। समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि जो भी अपराधी अपराध करेंगे वो बच नहीं सकते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो योगी मॉडल की जरूरत महसूस की जा रही थी, उसकी एक कहा जाएगा एक कड़ी शुरू हो चुकी है बिहार में। और छपरा से ये तस्वीरें जो सामने आई उससे कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि अपराधी अपराध करके बच नहीं सकते, अगर बचेंगे तो उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। और हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बढ़ते अपराध को लेकर सख्त निर्देश दिया था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब योगी मॉडल की तरफ बिहार बढ़ रहा है और अपराध नियंत्रण का योगी मॉडल बिहार में भी नजर आने लगा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो ये तस्वीरें आप देखिए छपरा से डोरीगंज में आरोपियों पर ये कार्रवाई करती हुई छपरा पुलिस, जहां बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी जो आरोपी थे वो थाने में आकर सरेंडर नहीं कर रहे थे और अपराध करोगे तो घर पर बुलडोजर चलेगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां छपरा से बुलडोजर मॉडल की शुरुआत हो गई है। अपराधियों के घर पर, फरार अपराधियों के घर को पुलिस ने तोड़ा। छपरा पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छपरा से, जहां आरोपियों के घर पर बुलडोजर मॉडल के तहत कार्रवाई की जा रही है। अपराध के खिलाफ बुलडोजर मॉडल की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार लगातार कहती है कि जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। दरभंगा में कई अवैध इमारतों को गिराया गया। 38 जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ किसी की पैरवी नहीं सुनी जाएगी। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलेगा और बिहार में बुलडोजर चल रहा है। और आपको बताते चले कि बिहार वाला बुलडोजर ज्यादा मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात पटना मेट्रो की। अब आपको दिखाते हैं पटना मेट्रो की पहली झलक। न्यूज़ 18 पर आप पटना मेट्रो की पहली झलक देखिए। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को शाम करीब 4:30 बजे मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और पटना के 4 जगहों पर बन रहे मेट्रो के कामकाज की बारीकी से उन्होंने जायजा लिया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम जारी है और अभी एलिवेटेड हिस्से पर काम चल रहा है। जायजा लेने के दौरान सीएम भूतनाथ रोड, 0 माइल, अगम कुआं और नंदलाल छपरा और पहाड़ी पहुंचे और पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आपको जानकारी देते चले और पटना कॉरिडोर जो है वो दानापुर से मीठापुर तक होगा, जिसकी लंबाई है 16.94 किलोमीटर, जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से न्यू ITBT तक होगा, जिसकी लंबाई है 14.45 किलोमीटर। और पहले कॉरिडोर में 14 स्टेशन होंगे, जबकि दूसरे कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे।
चलिए अब आपको कुछ जानकारी देते चलते हैं और पटना मेट्रो की पहली झलक भी आपको दिखाते चलते हैं। पटना मेट्रो में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये कुछ अहम जानकारी से जुड़ी हुई। और पटना पहला जो कॉरिडोर होगा वो दानापुर से मीठापुर तक होगा। पहले कॉरिडोर की जो लंबाई होगी वो 16.94 किलोमीटर होगी। वहीं जो दूसरा कॉरिडोर होगा वो पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक होगा और दूसरी कॉरिडोर की जो लंबाई होगी वो 14.45 किलोमीटर तक होगी। पहला कॉरिडोर में 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। शगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्रा, राजा बाजार स्टेशन, पटना जू, ये तमाम स्टेशन होंगे जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विकास भवन, हाई कोर्ट, पटना स्टेशन, मीठापुर स्टेशन, तो ये तमाम वो स्टेशन जो पहले कॉरिडोर के तहत होंगे। दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो दूसरे कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जो कि पहला होगा पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH स्टेशन, राजेंद्र नगर, नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल स्टेशन। तो ये तमाम अहम जानकारी आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी आपने देखी पटना मेट्रो की झलक और मेट्रो का काम पूरा होने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट पर सीएम नीतीश खास नजर बनाए हुए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी ये भी समझिए। शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा लेने अधिकारियों के साथ साइट पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। सीएम नीतीश ने पटना के 4 जगहों पर बन रहे मेट्रो के कामकाज का बारीकी से जायजा लिया। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी पटना मेट्रो को लेकर और एक दिन के बाद वो पटना मेट्रो के विकास कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं विकास कार्यों का और पटना मेट्रो के बन जाने के बाद जो पटना शहर में जाम की समस्या होती है उससे काफी निजात मिलेगा। तो इस वक्त मुख्यमंत्री हर चीज को नजदीक से देखना चाहते हैं और ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना मेट्रो का विकास कार्य कहां तक पहुंचा है और कब तक पटना मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री हर चीज की तस्वीर देख रहे हैं और हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो का जायजा लेने के लिए सड़क पे हैं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम जारी है। अभी एलिवेटेड हिस्से में काम चल रहा है। जायजा लेने के दौरान सीएम भूतनाथ रोड, 0 माइल, अगमकुआं के नंदलाल छपरा और पहाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने भी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति, भूमि स्थानांतरण की स्थिति और कार्य प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। सीएम के साथ मुख्य सचिव के अलावा कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश और भूमिहीनों के खिलाफ सरकारी दमन की कार्रवाई बताने में जुटा है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित सुशासन के राज्य को पहले से चले आ रहे सुशासन वाले बिहार में लाकर उसे और मजबूत करने का प्रयास बताने में जुटा हुआ है। बिहार में बुलडोजर की चर्चा आजकल खूब हो रही है। योगी मॉडल और बुलडोजर चलेगा की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये बुलडोजर बीजेपी वाले बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर कब चलाएंगे? सार्वजनिक मंचों पर तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, घर बनवा के दिया जाएगा, और हो क्या रहा है? भूमिहीनों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक विध्वंसकारी बुलडोजर संस्कृति विकसित करने की कोशिश हो रही है और वो बुलडोजर चलाया कहां जा रहा है? गरीबों पर, निरीहों पर, जिनके पास घर बनाने तक को जमीन नहीं है, उनकी झोपड़ियों पर। राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहा है। उसके लिए जिला स्तर पर
सब जगह एक कमेटी बनी हुई है और उन कमेटियों के माध्यम से जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए हुए व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाने का लंबा इतिहास रहा है। बिहार में जंगल राज के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन की स्थापना की, सारे जंगल राज को समाप्त किया है और विकास के राह पर बिहार चल रही है। लेकिन बुलडोजर को सुशासन का प्रतीक है, वो अतिक्रमण पर शासन का बुलडोजर चलता है तो अतिक्रमणकारियों का डर होता है, कानून का डर होता है, सरकार की डर होती है और गुंडागर्दी करने से भय खाते हैं। और अब बात छपरा के एकमा प्रखंड स्थित परसा पूर्वी पंचायत में चोरों ने नल जल योजना के तहत लगाए गए मोटर पंप की चोरी कर ली, जिसके कारण वार्ड नंबर 1 से दर्जनों घरों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई, जिसके कारण गर्मी के दिनों में लोगों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या होने से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। हालांकि पुलिस चोरों के गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। और इधर जहानाबाद के एसपी दीपक रंजन ने शनिवार की देर रात खुद को सड़कों पर उतार वाहनों की चेकिंग करने के साथ साथ थानेदारों की क्लास भी लगाते वो दिखे और एसपी के सड़क पर उतरने से एसडीपीओ और थानाध्यक्ष सहित जिले के पूरे पुलिस महकमे में सड़कों पर मुस्तैद भी दिखे और एसपी ने नगर थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण भी किया। वहीं ड्यूटी से गायब रहने पर एक एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। एसपी ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान शराबियों को पकड़ा और कई लोगों को उठक बैठक भी कराई। स्पेशल हम लोगों की ड्राइव चल रही है और ये स्पेशल ड्राइव पूरे ज़िले में चल रही है। इसमें जो है एसडीपीओ हैं और सभी लोग हैं और बाइक की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। इसके अलावा रात में जो भी संदिग्ध हमको गतिविधि है या कहीं से भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है जिस भी इलाके से वहाँ पे भेजा जा रहा है। प्रदूषित पानी कितना खतरनाक है इसे देखना है तो चलिए रोहतास जिले के शिवनगर प्रखंड स्थित बरुआ गांव में, जहां फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन के कारण यहां एक दो नहीं बल्कि अधिकतर लोग अपंग और दिव्यांग हो चुके हैं। जो पहले एकदम तंदुरुस्त थे वे चलने फिरने में एकदम असमर्थ हो गए हैं। फ्लोराइड युक्त गंदे पानी ने गाँव के लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। गाँव के अधिकतर लोग समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं तो नवजात बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। गाँव के लोगों को गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की है, लेकिन रखरखाव के अभाव में प्लांट का उपयोग नहीं हो पा रहा है। गांव के लोगों ने कई बार गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन अधिकारी इस गांव के समस्या से अभी भी अनजान बने हुए हैं। दिक्कत हो गया और बैठने उठने में भी हमारे बहुत दिक्कत हो गया। पहले क्या था? पहले फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैंने कि अपना क्रियाक्रम लायक नहीं है। तरह तरह की बीमारी फैलता है। हाँ, पानी अच्छा नहीं खे। हड्डी की भी समस्या है, हड्डी रोग के। हाँ, अब आदमी के पानी के चलते हड्डियों कमजोर होता है, आदमी के पैखाने होके लगता है, सब चीज के तो दिक्कत होता है ना। आदमी के पानी के चलते गैस बना रहता है, पैखाना होके लगता है। जैसे कि ठेहुना पकड़ना एड़ी पकड़ के फिर ठेहुना पकड़। हाँ, बाद में पूरा जाम कर दिया। बचपन में ठीक है, बचपन में ठीक रही। कब घबराई करीब 15-20 वर्ष के लगभग। शिवसागर के बरुआ गांव में
पानी की काफ़ी समस्या है और खासकर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ ज़्यादातर विकलांगता की समस्या है। स्थिति ये है कि मवेशी भी यहाँ विकलांग हो रहे हैं और ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं वो भी विकलांग जन्म लेते हैं। बड़ी बात ये है कि मवेशी भी गर्भ में ही विकलांग हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्या है। चूँकि सरकार द्वारा वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए मशीन लगाई गई, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ और आज भी इस गांव के लोग पानी की समस्या से ग्रसित है और ज्यादातर लोग अस्थि विकलांगता के शिकार हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार में एमएलसी चुनाव पर निगाहें टिकी हुई है और ये चुनाव आम चुनाव से अलग होता है, लेकिन बावजूद इसके बिहार की तमाम सियासी पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वजह से तमाम दलों ने उन्हें अपने पाले में रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगा और इस चुनाव में 534 बूथ पूरे बिहार में बनाए गए हैं। साथ ही चुनाव में लाइव वेबकास्टिंग भी किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही जो जिला प्रशासन है उसने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इस चुनाव में एमपी एमएलए से लेकर पंचायत प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं और इस वजह से ये चुनाव बाकी आम चुनाव से अलग माना जाता है। इस चुनाव के परिणाम से सरकार बनने और बिगड़ने का कोई खतरा तो नहीं होता है, लेकिन इस बार मुकाबला एनडीए और राजद में सीधी सीधी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई आरजेडी और एनडीए के बीच में है। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सियासत भी गरमाने के पूरे आसार हैं। तो नजरें कल सुबह में 8 बजे से टिकी रहेगी, जब 8 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव होंगे और 7 तारीख को परिणाम आएगा। तो उस परिणाम से आने वाले समय में बिहार की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा का दूसरा रूप है। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। वहीं दिल्ली के छतरपुर और झंडे बालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां भव्य आरती का नजारा देखने को मिला है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मुंगेर के चंडिका मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और 52 शक्ति पीठों में से एक चंडिका मंदिर में सुबह से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इस शक्ति पीठों में माता सती का बायां नेत्र गिरा था और भक्तों का मानना है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर मन की हर एक मुराद पूरी होती है। जो भक्त नेत्र रोग से ग्रसित है या काजल लगा लेने मात्र से उनकी पीड़ा दूर हो जाती है। माता के दरबार में जो सच्चे मन से मंगल चंडी का अनुष्ठान करके अखंड दीप जलवाते हैं और वो काजल लगाते हैं तो उनकी नेत्र दिव्य रोशनी उनके नेत्र में आ जाता है। चंडिका माँ के दर्शन करने के लिए चंडिका माँ के दर्शन पाके हमको अच्छा लगा। चंडिका माँ का आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर। चंडिका माँ के दर्शन करने के लिए बचपन से आते हुए हैं। और चैत्र नवरात्रि को लेकर ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्त लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। मां दुर्गा के जयकारे से पूरा इलाका गूंज रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से थावे मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ ही पुलिस बल के जवान भी मंदिर परिसर में गश्त लगाते दिख रहे हैं। दरबार में हम लोग पहुँचे हैं मथुरा से, जो कि 2 साल बाद आज माता रानी का दरबार खुला है और जो कोरोना काल से 2 साल से मंदिर बंद था,
आज बहुत हम लोग उत्साही हैं कि माता रानी से दर्शन हुआ और बहुत सारा मेला लगा हुआ है, भीड़ जमा हुआ है, बहुत उत्सव है हम लोग का। तैयारी की जा रही है किसी प्रकार श्रद्धालुओं को समस्या का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं से एक अपील भी रहेगी कि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अनुशासनबद्ध होकर थावे माता का दर्शन करें। मंदिर की साफ़ सफाई, शौचालय, आगंतुकों को और भी जो अन्य सुविधाएँ हम लोग दे सकते हैं हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर किशनगंज से। किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड स्थित बड़ी जान पंचायत के लोग पाल वंशकालीन सूर्य प्रतिमा का संरक्षण कर रहे हैं और गांव के आसपास के खेतों की जुताई के दौरान पौराणिक सिक्के और मंदिर के अवशेष भी मिल रहे हैं जो पाल वंश के शासन का प्रमाण देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वे लोग आस्था के लिए इस प्रतिमा को संभाले हुए हैं। लोग सरकार से इलाके की खुदाई करने की मांग कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो सके और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने। और इधर सहरसा के बंदगांव के रहने वाले प्रसन्नजीत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ अपने गांव में खेती कर रहे हैं और मिथिलायम किसान उत्पादक के नाम से समूह बनाया है और आज दूसरे किसानों को भी खेती के गुर सिखा रहे हैं। किसानों के इस समूह में मछली पालन, सब्जी, फल, मखाना और कई तरह की खेती की जाती है जिससे किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। इस काम के लिए प्रसन्नजीत को उत्कृष्ट किसान सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसानों से बातचीत की संवाददाता अनुभव सिंह ने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर जो है सहरसा जिला के बनगांव के रहने वाले प्रसन्नजीत जो है वो कृषक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ही खेत में जो है मिर्ची से लेकर के जो है केले की खेती की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है मिर्ची का खेती है और हम केले की का भी पेड़ आपको दिखाना चाहेंगे। ये केले का पेड़ है और यहाँ पे जो है एक साथ जो है कई तरह की सब्जी आप लगाया जा रहा है और लोगों को जो है किसान को जो है जागरूक किया जा रहा है। प्रसन्नजीत जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर जो है अपने गांव आकर के जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिला जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर जो आप कृषक बने? मेरी पढ़ाई मेरी शिक्षा दीक्षा पंजाब से हुई है और मैंने 4 साल वहीं से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मैंने एग्रीकल्चर को, खेतीबाड़ी को बहुत करीब से देखा है हमारे यहाँ। और अपने बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।